नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। अगली खबर देखिए, जहां छतरपुर में दो बाइक की आमने सामने टक्कर, दो की मौत, दो गंभीर। पलामू जिले के छतरपुर अनुमंडल में जपला मार्ग पर खेंद्रो गांव के पास लरमी घाटी में बुधवार शाम एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। तेज गति से आ रही दो बाइक आमने सामने भिड़ गई, जिसमें दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा। अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों बाइक चालकों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के देवरी निवासी बसंत चौधरी और चैनपुर थाना क्षेत्र के गुहा निवासी रमेश पासी के रूप में हुई है। दुर्घटना में पीछे बैठे दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए एसएनएमएमसीएच मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। घायलों में एक देवरी निवासी मनोज चौधरी है, जबकि दूसरे घायल की पहचान पुलिस अब भी कर रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार तेज रफ्तार या खराब दृश्यता हादसे की वजह हो सकती है। अगली खबर देखिए, जहां सीएम हेमंत सोरेन 21 नवंबर से पलामू में आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत करेगी। झारखंड सरकार जनता तक सीधे पहुंच बनाने के लिए एक बार फिर बड़े स्तर पर आपकी सरकार आपके द्वार अभियान शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 21 नवंबर को पलामू से इस राज्यव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 15 दिसंबर तक लगातार चलेगा। इस क्रम में रांची जिले के सभी 305 पंचायतों और नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्डों में भी 21 नवंबर से शिविर लगाए जाएंगे, जहां आम नागरिक अपनी समस्याएं और आवेदन सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर सभी पंचायत स्तर पर शिविरों का संचालन योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। इन शिविरों में सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन लिए जाएंगे और पात्र लाभुकों को मौके पर सहायता देने का प्रयास रहेगा। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रचार प्रसार पर भी विशेष जोर दिया गया है, ताकि हर लाभुक तक कार्यक्रम की जानकारी पहुंचे। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेज साथ लेकर शिविर में पहुंचे, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। अगली खबर देखिए, जहां शीतकालीन सत्र से पहले मंत्री पद पर फैसला, सोमेश सोरेन को मिल सकता है मौका। झारखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। विश्वत सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जिसमें घाटशिला उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाले सोमेश सोरेन को मंत्री बनाए जाने की संभावना सबसे मजबूत मानी जा रही है। सोमेश सोरेन ने दिवंगत रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर अपनी पकड़ साबित कर दी है। साथ ही झामुमो को भी घाटशिला में एक बार फिर मजबूत जनसमर्थन मिला है। पार्टी के अंदर यह माना जा रहा है कि जनभावना का सम्मान करते हुए सोमेश को मंत्री बनाना आवश्यक है। संताल समाज से एक और मंत्री जुड़ने से कोल्हान क्षेत्र में संगठन की पकड़ और मजबूत होगी। रामदास सोरेन के निधन के बाद मंत्रिमंडल में एक पद खाली है। उनके पास स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग था, जिसका प्रभार फिलहाल मुख्यमंत्री के पास है। चुनाव से पहले भी सोमेश को मंत्री बनाए जाने की मांग उठी थी, पर सीएम ने संकेत दिया था कि इस पर फैसला चुनाव परिणाम के बाद होगा। उधर राजद और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में फेरबदल की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है। सरकार के शीर्ष स्तर पर माना जा रहा है कि सहयोगी दलों को अस्थिर करने का ये समय नहीं है। अगली खबर देखिए, जहां दिल्ली में कांग्रेस की रणनीति बैठक, अंबा प्रसाद बोली, झारखंड के हर वोट की सुरक्षा के लिए पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी शामिल हुई। बैठक में राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा। अंबा प्रसाद ने झारखंड से एआईसीसी सचिव के रूप में हिस्सा लिया और बताया कि बैठक में राज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को लेकर गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व झारखंड के मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है। बैठक में निर्णय लिया गया कि भाजपा द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर कथित रूप से मतदाता सूची में छेड़छाड़ की किसी भी कोशिश को कांग्रेस हर स्तर पर रोकने के लिए तैयार है। अंबा प्रसाद ने स्पष्ट किया कि वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने या फर्जी नाम जोड़ने जैसी गतिविधियों पर जिला से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी कड़ी नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों और बीएलओ को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हर संदिग्ध प्रक्रिया का तत्काल विरोध और खुलासा हो सके। साथ ही चुनाव आयोग से भी निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद जताई गई है। अंबा प्रसाद ने झारखंड के लोगों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके एक एक वोट की सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड सरकार का बड़ा कदम, मोरहाबादी में 10,000 युवाओं को मिलेगी नियुक्ति। 28 नवंबर को झारखंड सरकार अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस मौके पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके लिए मंत्रिमंडल समन्वय विभाग की ओर से आधिकारिक पत्र जारी कर विभागों को आवश्यक तैयारियां तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान सहायक आचार्य, डेंटल डॉक्टर, कीट पालक सहित विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
वहीं जेपीएससी और जेएसएससी के सफल उम्मीदवारों को भी इस मंच से नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने अपने तीसरे कार्यकाल में 28 नवंबर 2024 को इसी मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वर्षगांठ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऊर्जा, पेयजल, गृह विभाग और रांची जिला प्रशासन को सुरक्षा, पेयजल, बिजली और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कार्यक्रम में आने वाले आम लोगों और अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। अगली खबर देखिए, जहां सुदेश महतो ने नीतीश कुमार को दी बधाई, शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद नए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आजसू पार्टी के अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो भी पटना पहुंचेंगे। झारखंड में एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल होने की वजह से उन्हें इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। सुदेश महतो ने एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर नीतीश कुमार को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार ने हमेशा विकास की दिशा में नई गति प्राप्त की है और आगे आने वाले वर्षों में यह प्रगति और मजबूत होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि स्थिर नेतृत्व और बेहतर प्रशासन के साथ बिहार नई ऊंचाइयों छुएगा। महतो ने यह भी कहा कि बिहार में मिली सफलता से झारखंड में एनडीए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार की जीत एनडीए के संगठन, विश्वास और जन समर्थन का परिणाम है और इसी ऊर्जा के साथ झारखंड में भी गठबंधन को और मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। पटना में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के राजनीतिक जनप्रतिनिधि और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। अगली खबर देखिए, जहां धनबाद को बड़ी उपलब्धि, राज सिन्हा बने 2025 के उत्कृष्ट विधायक। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक राज सिन्हा को वर्ष 2025 का भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। बुधवार दोपहर 12:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में उत्कृष्ट विधायक चयन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से राज सिन्हा को पहली पसंद बनाते हुए चयनित किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ने की, जबकि समिति में नेता प्रतिपक्ष बबलाल मरांडी, स्टीफन मरांडी, रामचंद्र सिंह, नवीन जायसवाल, पत्रकार दीर्घा समिति के संयोजक आनंद मोहन तथा प्रभारी सचिव माणिक लाल हेम्ब्रम शामिल थे। समिति ने विधायक के साथ साथ 6 उत्कृष्ट विधानसभा कर्मियों का भी चयन किया है, जिन्हें स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चयनित कर्मियों में संयुक्त सचिव संतोष कुमार सिंह, प्रशासक पदाधिकारी नीलम कुजूर, सहायक प्रशासक पदाधिकारी मोहम्मद शाहिद हैदर, पर्यवेक्षक उद्यान राकेश कुमार सिंह तथा अनुसेवक मन्नू राम और रविंद्र पाल शामिल है। पुरस्कार वितरण समारोह 22 नवंबर 2025 को विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होगा। राज्यपाल राज सिन्हा को प्रशस्ति पत्र, शॉल, मोमेंटो और 51,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, जबकि उत्कृष्ट कर्मियों को मुख्यमंत्री के हाथों 21,000 रुपए सहित सम्मान प्रदान किया जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां बच्चे की कनपट्टी पर पिस्तौल, महिला से लाखों की लूट, पलामू में सनसनी। पलामू जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के छेछानी टोला में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला लूट की घटना हुई है। घर पर अकेला मौजूद महिला और उसके छोटे बच्चे को निशाना बनाते हुए बाइक सवार 3 अपराधियों ने लाखों के जेवरात लूट लिए। घटना के वक्त पीड़िता का पति रांची में फायर ब्रिगेड कार्यालय में ड्यूटी पर था। जानकारी के अनुसार पीड़िता पूनम तिवारी अपने बच्चे के साथ घर में थी, तभी 3 युवक बाइक से आए और अचानक घर में घुस गए। अपराधियों ने बच्चे की कनपट्टी पर पिस्तौल सटा दी और महिला को धमकाते हुए कहा कि यदि वो अपने बेटे की जान बचाना चाहती है तो तुरंत सारे जेवरात सौंप दे। डर और दहशत में महिला ने लगभग 3.5 लाख रुपए मूल्य के जेवर और मोबाइल फोन उनके हवाले कर दिया। अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छापेमारी शुरू करती है। कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। थाना प्रभारी ज्योतिलाल राजवार ने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि अपराधियों को पहले से परिवार की दिनचर्या और महिला के अकेले रहने की जानकारी थी। पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। झारखंड की इस बड़ी खबर की खास बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।